बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये कबाब हैं और मैंने इसको इस शेप में बनाया है। अगर आप इसको थोड़े से लंबे बनाना चाहते हैं, थोड़े से बड़े, तो आप लोग कर सकते हैं। और मैंने ये कबाब बनाए थे रमज़ानों के लिए और इसको फिर मैं बाद में फ्राई करती रही मसाले के अंदर, टमाटर और उसका मसाला बना के। आप लोग अगर चाहें तो इनको बना के रख सकते हैं और ईट ट्रॉली के लिए भी बेहतरीन ये रेसिपी है। आपने इनको फ्राई करके निकाल दिया और आपने मेहमानों को ये सर्व किया। इसमें ऐसी चीज़ें जाएंगी कि जिसकी वजह से इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है, अंदर से जूसी बाहर से क्रिस्पी। तो ये इस तरह से बन के तैयार होंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बाकायदा रेसिपी की तरफ जाने से पहले आप में से वो लोग कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं और वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ। तो एक प्याला जो है वो मैंने ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 किलो कीमा। ये कीमा जो है ये मैंने डाल दिया और ये बारीक पिसा हुआ कीमा है। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ आधे किलो प्याज की, जिस मैंने बहुत फाइनली चॉप किया है। कीमा 1.5 किलो वो बीफ है और प्याज ये मैंने डाल दी आधे किलो। और इसके साथ ही ये मैंने चॉप धनिया जो है, हरा धनिया, वो डाला। तो फ्रिज में ये फ्रीज हो चुका था तो इसलिए कलर थोड़ा इस तरह से हुआ है। हरी मिर्चें वो आप लोग चॉप करके, बारीक चॉप करके डाल दें टू टेस्ट। मैंने तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें जो हैं वो ली हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया। मसाले गौर से सुने तो 2 टेबल स्पून ये मैं पिसा हुआ धनिया जो है वो डाल रही हूँ, ये मैंने डाल दिया। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी मैंने वो डाली। ये 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला और इसके साथ ही ये 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला, 1 टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी और 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें। और इसके साथ ये मैंने ज़ीरा साबुत डाला और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दरदरा पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो डाला। तो टोटल 4 टेबल स्पून धनिया इसमें गया है। और ये मैंने मेथी दाना पाउडर जो है वो डाला। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला, वो आप लोग टू टेस्ट जो है वो डालेंगे। तो ये मेरे पास 1 कप जो है वो ताज़ा जो डबल रोटी के स्लाइसेस होते हैं उसको मैंने चॉपराइज किया, तो वो मैंने डाला। और ये 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर जो है वो डाला। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी जो 1 अदद अंडा। तो अंडा जो है वो इसके बाइंडिंग का काम वो करेगा। तो धनिया जो है वो इसमें 2 तरह का गया है, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ गया है और 2 टेबल स्पून मोटा पिसा हुआ धनिया जो है वो इसमें गया है। अच्छी तरह से इसको हमने मसल मसल के इसको मिक्सअप करना है ताकि इसमें जान जो है वो आ जाए, लेस इसमें आ जाए। इसकी मिक्सिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो तेल जो है वो मेरा मीडियम हॉट है, बिल्कुल गरम तेल में नहीं डालेंगे, हल्का हल्का ये गरम था। और मैं इस शेप में इसको बना रही हूँ, इसके सिलेंडर्स बना के। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। तो अगर आप इसको थोड़े मोटे बनाना चाहें तो वो आप लोग कर सकते हैं, थोड़े बड़े बनाना चाहें वो भी आप लोग कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गरम तेल में इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि फ़ौरन से बाहर से कलर पकड़ लेंगे, अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो ये कढ़ाई की गुंजाइश के मुताबिक डालें, जितनी इसमें गुंजाइश है उतने डालें, एक के ऊपर दूसरा नहीं डालें। और अब मैं इनको पलट रही हूँ, एक साइड से ये गोल्डन हो चुके हैं, मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो जब ये सारे के सारे तैयार हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। इसमें पहले बता चुकी हूँ ये मैंने रमज़ानों के लिए बनाई थी और रमज़ानों में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी, क्योंकि जितनी मेरी ज़रूरत होती है वो मैं निकाल लेती हूँ। टमाटरों में इसको डाल देती हूँ और इस तरह से इसका मज़ेदार सा सालन जो है वो रेडी हो जाता है। देखिए हल्का गोल्डन कलर जब आ गया तो मैं इसको निकाल रही हूँ। तो सारे के सारे मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और अच्छे खासे जो हैं वो 1.5 किलो कीमे में से हमारे बन के तैयार हो जाते हैं।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। वंस अगेन चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो ये जो कबाब हैं, मैंने जैसे पहले आप लोगों को बता दिया, आप इसको ईट ट्रॉली के लिए भी बना सकते हैं, आप लोग सर्व कर सकते हैं। जिसमें हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं, उसकी वजह से ये बाहर से अच्छे खासे क्रिस्पी जो हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन सारों को मैंने निकाल दिया है। थोड़े से ये ठंडे होंगे तो मैं इनको कंटेनर्स में डाल दूँगी और इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ये जुड़ते नहीं हैं क्योंकि ये फ्राइड हैं, ये टूटते नहीं हैं, क्योंकि इसमें हमने अंडा और ब्रेड क्रम्स जो हैं वो डाले हैं। टेक्सचर के लिहाज से लाजवाब हैं और इसके जायके का तो क्या कहना, बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।